नमस्कार बच्चों, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है और किससे रिलेटेड है। ये आपका नीट पीजी 2025 के एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। और आपको पता होगा कि अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया, जो नीट पीजी 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको उन्होंने कहा है कि 2 शिफ्ट के बजाय एक शिफ्ट में कंडक्ट कराइए। ठीक है, तो एक शिफ्ट में यानी 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराने को ऑर्डर दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने मतलब मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि मैं पिछले विगत 4 या 5 महीनों से इसी पर चर्चा कर रहा हूँ कि सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होना चाहिए और सिंगल डे में। ठीक है, तो ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया कि भाई हाँ, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, उसी को ध्यान रखते हुए क्या कर दिया गया है कि जो नीट पीजी 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन हो गया। आपको पता है कि जो इसका पहले एग्ज़ाम का डेट रखा था वो जून 15 था, अब पोस्टपोन हो गया है। और देखिए कब एग्ज़ाम होगा ये आप लोग वेट करिए। ठीक है, तो लिखा है NBMS अवेट्स सुप्रीम कोर्ट नोड फॉर रिवाइज्ड डेट। ठीक है, तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आया था उसके बाद रिवाइज्ड डेट दिया है एमिड ग्रोइंग क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो एमिड ग्रोइंग क्रिटिसिज्म तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं डिटेल क्या क्या। इट इज़ इनिशियल नोटिस इशूड ऑन द मंडे NBMS स्टेटेड, तो यानी मंडे यानी आज तो आपका क्या बोलते हैं, हाँ आज आपका वेडनेसडे है, तो 2 दिन पहले ये नोटिस जनरेट हुए। स्टेटेड नीट पीजी 2025 शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन जून 15 2025, तो ये मैंने बताया था कि पहले शेड्यूल किया गया था कि 15 जून को होगा। हैज़ बीन पोस्टपोन टू अरेंज फॉर मोर टेस्ट सेंटर एंड रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो अब भाई अब एक ही दिन कराना है तो सेंटर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और जब सेंटर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो इससे ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है कि पोस्टपोन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो पहले अरेंजमेंट था सब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जब सब चेंज हो रहा है तो अल्टीमेटली पोस्टपोन करके ही फिर से प्लान करना पड़ेगा। यही यहाँ पर बताएगा द रिवाइज्ड डेट फॉर कंडक्ट ऑफ नीट पीजी 2025 शैल बी नोटिफाइड सर्टली, तो यानी जो रिवाइज्ड डेट है उसको हम लोग जल्द ही नोटिफाई करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। ठीक है, जो रिवाइज्ड डेट है शैल बी नोटिफाइड शॉर्टली, यानी जल्द ही वो नोटिफाई की जाएगी। ठीक है, आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए क्या करें, यहाँ पे देखिए करें नीट पीजी 2025 पोस्टपोन्ड NBMS अवेट्स सुप्रीम कोर्ट नीड फॉर द रिवाइज्ड डेट एमिड ग्रोइंग क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो ये है क्या, ये आपको रिप्रेजेंटेटिव इमेज मतलब ये जो पेपर वाला है वो अपना पता है। ठीक है, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी 2025 ओरिजिनली शेड्यूल्ड फॉर द जून 15 हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, पहले जून 15 को रखा गया था, अब जो है कि पोस्टपोन हो चुका है। ठीक है, द नेशनल बॉडी ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज NBMS अनाउंस्ड ऑन द मंडे द डिले इज अकोमोडेटेड, तो ये कब अनाउंस किया है, मंडे को। अच्छा, डिले क्यों हो रहा है कि द डिले इज अकोमोडेट ए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव टू द कंडक्ट एग्जाम इन ए सिंगल शिफ्ट इंश्योरिंग ए ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी फॉर कंडक्ट कैंडिडेट्स। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो सिंगल शिफ्ट में कंडक्ट कराइए। ठीक है, ना कि मल्टीपल शिफ्ट में। उसी को ध्यान रखते हुए साथ ही साथ आप ट्रांसपेरेंसी और यूनिफॉर्मिटी मतलब पारदर्शिता और एक समान जो भी है एक समान जैसा व्यवहार करिए, तो उसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने क्या किया है कि पोस्टपोन करके सेंटर की संख्या बढ़ा के फिर से अपना कराएंगे। ठीक है, तो यही इस पे कहा गया है। देखिए it is initial notice issued on Monday and BMS stated NEET PG 2025 scheduled to be held 15 June has been postponed to arrange for most test center and required infrastructure। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया है कि जो जून 15 का था उसको पोस्टपोन करके अब नए मतलब और भी अधिक सेंटर बनाना है तो इसलिए पोस्टपोन किया। द रिवाइज डेट फॉर कंडक्ट ऑफ नीट पीजी शैल बी नोटिफाइड शॉर्टली, तो ये तो अभी बता दिया है कि जो डेट है वो फिर से आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। Just 2 hours later, NBMS released a clarification stating the revised date for the conduct NEET to PG 2025 shall be notified once approval is obtained from the Honorable Supreme Court of India in accordance with the order dated 30/5/2025। तो 30/5/2025 को इन्होंने अपना वो ऑर्डर दिया था, अब उसी के हिसाब से अप्रूवल पाने के बाद ये अपना जो एग्ज़ाम डेट है उसको जल्द ही नोटिफाइड करेंगे। ठीक है, दिस रैपिड इशुएंस ऑफ द टू नोटिस हैज़ रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव
disarray at the lack of a confirmed timeline continues to unsettle candidate। ठीक है, तो ये जो दो रैपिड नोटिस आई तुरंत तुरंत में, तो इससे कैंडिडेट को भी मतलब अनसेटल्ड हो गए, और इसलिए जो पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि अभी पोस्टपोन नहीं करते तो इनको सेंटर भी अधिक बनाना है, तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर एवरीवन, चाहे कैंडिडेट्स हो या फिर जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है उनको भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या कहता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशूड ऑन May 30 mandated we accordingly direct the respondent to make necessary arrangement for the holding the NEET PG 2025 examination in one shift, duly ensuring that complete transparency is maintained and ensured centers are identified and commissioned। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये आपका 30 मतलब मई 30 को इन्होंने ऑर्डर दिया, तो उसी को ध्यान रखते हुए हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो नीट पीजी 2025 है उसको एक शिफ्ट में एग्ज़ाम करा के ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो भी है सब मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, यही यहाँ पर कह रहा है। फिर आगे देखिए, कह रहे हैं एज रिपोर्टेड बाय द फ्री प्रेस जनरल द कोर्ट intervention aims to address the long-standing issues with the multi-shift exam format, which has been criticized for the inconsistency in questions paper difficulty। ठीक है, तो भाई ये तो आपको पता ही है कि जो वन शिफ्ट का एग्ज़ाम है इसको लेके काफ़ी चर्चा, हमने भी चर्चा की थी, बहुत लोगों ने मुहिम किया था, बहुत से यूट्यूब चैनल ने मुहिम चलाया, और फाइनली वन शिफ्ट में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। ठीक है, और मल्टीपल शिफ्ट होने का मतलब कि पेपर का लेवल वेरी कर जाता है, और भी मतलब इनकन्सिस्टेंस होता है क्वेश्चन के पेपर डिफ़िकल्टी में, तो इसलिए इसको लेकर ध्यान रखा गया। ठीक है, आइए आगे क्या कहते हैं। फिर देखिए, द बैक टू बैक नोटिस हैव ड्रॉन शार्प क्रिटिसिज्म फॉर द स्टेक होल्डर्स। Sudha Shriya, a parent representative, expressed frustration, stating the delay could have been avoided if NB was sensitive enough to listen the students' pleas for a single shift exam as early as in the December when NB declared the NEET PG 2025 exam date। तो कह रहे कि भाई जब नीट पीजी 2025 एग्जाम डेट किया गया था उसी समय डिमांड किया गया था, लेकिन NBEMS ने उसको ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं दिस kind of arrogance every year is leading to the disruption in the holding exams on time। तो कह रहा है कि ये इस तरह का जो एरोगेंस है, मतलब NBA आप बोल सकते हैं NBMS का जो बिहेवियर है उसको लेके फिर होल्डिंग टाइम जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने में वो डिले होता ही रहता है। ठीक है, होप नाउ देयर इज़ नॉट मच डिले बियॉन्ड द जुलाई एंड एग्ज़ाम्स आर कंडक्टिंग स्मूथली। तो अभी बहुत ज़्यादा डिले नहीं होता है, क्योंकि जुलाई के पहले तो कंडक्ट हो जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो मे बी दे विल कंडक्ट बिफोर जुलाई मंथ, या जुलाई तक करा सकते हैं। ठीक है, ब्रजेश, अब देखिए ये कह रहा है ब्रजेश सुतारिया, ए मुंबई बेस्ड मेडिकल एजुकेशन एक्टिविस्ट, फर्दर lambasted NBMS handling of the situation, saying 2 notices in the 2 hours, first announce postponement and next to say revised date await सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल। ठीक है, तो उन्होंने 2 नोटिस जल्दी जल्दी निकाला, एक तो डेट को पोस्टपोन कर दिया और दूसरा रिवाइज्ड डेट सुप्रीम कोर्ट से अप्रूवल लेने के बाद ही जारी की जाएगी। रिवील सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन, तो ये क्या कर दिया है, सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन है बच्चों को, यानी जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया। आगे देखिए करें, द सुप्रीम कोर्ट अलाउड ए डिले ओनली इंश्योर द फेयरनेस एंड नॉट ए क्रिएट इनडेफिनिट अनसर्टेनिटी। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिले मतलब क्या है, तो वो फेयरनेस के लिए लेकर कहा कि ना कि अब डिले करिए या फिर अनसर्टेनिटी करिए, कब होगा भगवान जाने। वाज NBMS नॉट एंटिसिपेटिंग दिस आउटकम वाइल द मैटर वॉज सब जुडिसी। तो ये कह रहा है कि मैटर ऑलरेडी सब जुडिशरी था, इसको इसने एंटिसिपेट नहीं किया। वाई वॉज नॉट बैकअप नेटवर्क ऑफ द सेंटर्स रेडी। अगर जब आपको पता था कि भाई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डर रहेगा, तो आपने बैकअप बना के सेंटर को पहले से क्यों नहीं बनाया था। ठीक है, और डिड दे एज्यूम द कोर्ट वुड रूल इन देयर फेवर। क्या आप जानते थे कि कोर्ट का रूल, जो कोर्ट का निर्णय आएगा वो आपके फेवर में ही रहेगा। ठीक है, दिस जजमेंट इज ए रियलिटी चेक, मेडिकल एजुकेशन कैन नॉट रन ओपेसिटी और अनचेक्ड अथॉरिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो भी मेडिकल्स हैं वो अनचेक्ड अथॉरिटी के द्वारा नहीं रन किया जा रहा है। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स डिजर्व द ट्रांसपेरेंसी टाइमलाइंस एंड ट्रस्ट नॉट वैज सर्कुलेस एंड साइलेंस, सुतारिया एडेड। ठीक है, तो ये करें भाई स्टूडेंट्स जो है वो ट्रस्ट पे टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंसी ये सब चीज़ें मेंटेन करना चाहिए NBMS को, यही सब लेकर यहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे फिर क्या कहता है। Following the second notice, he further said the Supreme Court directive was issued 4 days ago on May 30
वाई वॉज नॉट ए रोड मैप प्रिपेयर्ड इन द एडवांस, तो भाई कि पहले आपने इस तरह का रोड मैप क्यों नहीं प्रिपेयर किया था। नीट पीजी एस्पिरेंट्स आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड एंड सच इनडिसिवनेस ओनली एड्स टू द एंजाइटी। तो अब करा कि अगर इस तरह का फिर करेंगे, फिर से पोस्टपोन होगा तो बच्चों को एंजाइटी होगा, इनडिसिवनेस होगा, ठीक है, ये सब दिक्कतें आती हैं। इट्स ए टाइम एंड वी मस्ट एक्ट लाइक ए नेशनल लेवल बॉडी विद क्लियर प्लानिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, नॉट विद द पीसमिल सर्कुलर्स एंड रिएक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि इसको आप पूरी तरह से प्रिपेयर करके प्लान करके रखे होते हैं, क्योंकि आपको पता है अभी जल्द में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया है, तो आप उसके हिसाब से सब चेंज कर रहे हैं। अगर आपको पता था ऐसा हो सकता है तो यू कैन ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रहा है, इन सब चीज़ों को आप देखते रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को फिनिश करते हैं, थैंक यू। और जो लोग नीट यूजी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑफलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो 3D एकेडमी जो पहले प्लेटफॉर्म कोचिंग के नाम से चलती थी, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर ऑफलाइन बैचेज अवेलेबल है, बहुत चीप है, 40,000 पर ईयर है आपका फीस। और अगर आप 3D सेट करके एग्ज़ाम देते हैं, उसमें अच्छा मार्क्स आता है, तो आपको फी में वेवर किया जाता है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए क्लास को फिनिश करते हैं, थैंक यू।